नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 36, 37, 38 और 39 की। 4 अनुच्छेद समझाए हैं हमने, मतलब बहुत डीप तो नहीं गए हैं, लेकिन हाँ आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप पूरा संविधान आसानी से समझना चाहते हैं तो इसमें आप समझ जाएंगे। इसलिए ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले तो अब भाग 4 चालू हो गया है। 36 से 51 तक भाग 4 है, इसलिए हम ऐसे बता दे रहे हैं। तो इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी सलाह दी थी BN राव जी ने। अब देखिए, इसको समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 51 तक। मतलब कई लोगों को नहीं भी आता है समझ में, बहुत से अनुच्छेद ईजी रहते हैं लेकिन बहुत से अनुच्छेद बहुत कठिन होते हैं। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि अच्छे से समझिएगा। और यदि आप संविधान के नोट्स बनाते जा रहे हैं, यदि आप परीक्षा के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स भी इसके तो स्पेशली बनाते चलिए। समझ लेते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 36 के बारे में। इसका नाम है राज्य की परिभाषा। पहले इसमें राज्य को समझना बहुत ही जरूरी है। इसके हिसाब से राज्य की परिभाषा क्या है, तो जो स्वयं से नौकरी देता हो, जिसके पास स्वयं का बजट हो और जो स्वयं का प्रबंधन स्वयं करता हो, उसे कहते हैं राज्य। राज्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सब तो आते ही हैं, लेकिन इसके साथ में रेलवे, बिजली विभाग और केंद्र सरकार को भी राज्य बोला गया है संविधान में, क्योंकि ये स्वयं का प्रबंधन स्वयं करते हैं, हर के पास स्वयं का बजट होता है और ये स्वयं से नौकरी निकाल सकते हैं। देखिए, ये याद रखिएगा, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एक बार पता चल जाता है तो फिर आगे वो गलती नहीं करते। अब समझ लेते हैं अनुच्छेद 37 के बारे में। तो अनुच्छेद 37 है, न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता है भाग 4 के किसी भी अनुच्छेद के लिए। अब देखिए, इसको समझिए कि राज्य यदि कोई योजना निकालता है तो वो निकालता है यदि किसी के लिए और किसी को उसके तहत लाभ नहीं मिलता है, नागरिकों के उसमें से किसी नागरिक को लाभ नहीं मिलता है, तो वो न्यायालय नहीं जा सकता है, क्योंकि लोक कल्याण है। और जिसको कर सकते हैं, जिसके पास बजट है वो करे, जिसके पास बजट नहीं है, जो जितना मतलब एक जिले को करना चाहे एक जिले को करे, या फिर वो पूरे अपने राज्य को करना चाहे। लेकिन यदि किसी को इसका लाभ नहीं मिलता है तो वो न्यायालय नहीं जा सकता है, इसको याद रखिएगा। यदि रेलवे किसी हैंडीकैप को दे रही है और आपको नहीं दे रही है, तो समानता के अधिकार के तहत आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। ऑब्वियसली हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। अब अनुच्छेद 38 समझते हैं। अनुच्छेद 38 है, राज्य को सदैव लोक कल्याण की भावना ही रखनी है। राज्य हमेशा यही सोच के चले कि उसको लोक कल्याण करना है, नागरिकों के लिए नई नई योजनाएं लाना है, उनको लाभ प्रदान करना है। क्योंकि अब राज्य ये ना सोच ले कि कोई न्यायालय तो जा नहीं सकता है, इसीलिए हम कुछ ना करें और बजट का इस्तेमाल सही ढंग से ना करें, लेकिन अलग सी योजनाएं इसीलिए राज्य लाते रहते हैं, लोक कल्याण करते रहते हैं, ऐसा संविधान में बोला गया है। और लोक कल्याण नहीं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तो प्रदान करना ही है राज्य को। आर्थिक तो कर ही रही है, जैसे कि जो गरीब है उसको फ्री राशन दे दिया और बहुत से लाभ दे दिए। जो सामाजिक यानी जो SC ST OBC है उनको अलग से प्रकार के आरक्षण दे दिए, राज्य सरकार की कोई भर्ती है उसमें। और देखिए, राजनीतिक तो है ही सबके पास में, वो वोट भी कर सकते हैं और चुनाव में लड़ भी सकते हैं। अब समझ लेते हैं अनुच्छेद 39 के बारे में। तो अनुच्छेद 39 भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा ही है। अनुच्छेद 39 में बोला गया है, पुरुष एवं स्त्री को समानता। यदि कोई भी महिला और कोई भी पुरुष बिल्कुल समान कार्य कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समान, उसमें थोड़ा भी डिफरेंस ना हो, तो उनका वेतन एक समान ही होगा। सरकारी स्कूल में या फिर आप किसी भी सरकारी पद पे यदि देखेंगे तो वो समान ही रहते हैं। ये राज्य को निर्देश दिया गया है कि उनको समान ही देना है। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन सभी को समान न्याय एवं निःशुल्क सरकारी सहायता प्रदान करनी है। निःशुल्क सरकारी सहायता, जैसे कि कोई यदि नहीं लड़ पा रहा है केस, उसके पास पैसे नहीं है वकील के लिए, वकील प्रदान करवाना। और बहुत से पुलिस वाले फ्री में सहायता करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, तो वो भी अलग अलग ऐसी सहायता निःशुल्क प्रदान करवानी है। लेकिन यदि कोई नहीं करता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और सभी को समान न्याय भी देना है, ये तो बहुत पहले ही समझ चुके हैं अपन। अपना मूल अधिकार भी है कि सभी को समान न्याय मिलना है, कुछ चीजों को छोड़कर। तो दोस्तों, एक छोटे से वीडियो में आपको भारत के संविधान के इन 4 अनुच्छेदों को मैं जितने अच्छे से समझा सकता था मैंने पूरी कोशिश की है। यदि आपको अभी भी कुछ ना समझ में आया हो, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।